हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है सोलेनेसी ग्रुप या सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली जो वर्ड है सोलेनेसी, वो एक लैटिन वर्ड है जो डिराइव हुआ है सोल्यूमन नाम से, जिसका मतलब होता है कंसोलेशन या कंफर्ट। इस फैमिली में ज़्यादातर नारकोटिक मेडिसिन पाई जाती है, या तो बोले तो पॉइजनस मेडिसिन पाई जाती है। सोलानेसी फैमिली, जिसका सीधा मतलब होता है डेडली नाइट शेड या तो जहरीला पौधा। ये जो जहरीला पौधा रहता है, इसकी सेंट या तो फिर दुर्गंध वो इतनी खतरनाक रहती है कि हेडेक होना चालू हो जाता है। पर क्या है कि इस स्पीसीज के सारे प्लांट पॉइजन वाले नहीं रहते। जो थोड़े बहुत प्लांट रहते हैं वो खाद्य पदार्थ में भी यूज़ होते हैं, जैसे पोटैटोज, टोमेटो, कैप्सिकम एट्सेट्रा। अगर इसकी इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करें तो है बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम, हायोसैमस नाइगर, सोलेनियम नाइग्रम, टेबेकम, डलकामरा और कैप्सिकम। अगर सोलेनेसी फैमिली का टेम्परामेंट देखें तो नर्वस, सैंग्वाइन, हिस्टेरिकल और इरिटेबल टेम्परामेंट देखने को मिलता है। और अगर थर्मल थर्मल की बात करें तो बहुत टाइप ऑफ थर्मल देखने को मिलता है, हॉट एंड चिली। स्पेरोपेक्शन मतलब कि ये जो ग्रुप की मेडिसिन रहती है वो एक्ट कहाँ करती है, तो जॉइंट पे स्पेशल एक्ट करती है, मस्कुलर टिश्यू पे एक्ट करती है, ब्लड वेसल्स पे एक्ट करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है, ब्लैडर, रेक्टम, सीवीएस एंड बोन ऑफ ईयर पे एक्ट करती है। मेंटल सिम्टम की बात करें तो मेंटल सिम्टम में सबसे इम्पोर्टेंट एक सिम्टम है डिलीरियम। डिलीरियम का मतलब होता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और उनको इमेजिनरी थिंग्स देखने को मिलती है, जैसे कि घोस्ट, डरावना चेहरा, ब्लैक एनिमल एट्सेट्रा। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स जैसे कि भूत वगैरह। एब्सेंट माइंडेड रहता है, पेशेंट का ध्यान कहीं और रहता है। वर्टाइगो इन ड्रंकर्ड, जो अल्कोहलिक पेशेंट्स रहते हैं उनके अंदर वर्टाइगो की कंप्लेन रहती है। और सुसाइडल टेंडेंसी मतलब कि आत्महत्या करने की इच्छा होती है। स्लीपनेसनेस रहता है, नींद नहीं आती, फॉरगेटफुल रहता है पेशेंट, भुलक्कड़ रहता है और छोटी बातों पे लोकेसिटी यानी बोल बोल करना और हंसता रहता है। ये तो थे सारे मेंटल सिम्टम। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम के बारे में बात करें तो एक इम्पोर्टेंट सिम्टम यहाँ भी है कंजेशन। मतलब क्या होता है कि ब्लड जो रहता है वो कंजेस्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, कलेक्शन रहता है फेस के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट का जो फेस रहता है वो पूरा रेड रेड रहता है और हेड के अंदर कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक होता है। इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, पेशेंट चिड़चिड़ा रहता है। पेन, जो पेशेंट का हेडेक या तो फिर ऑल टाइप ऑफ पेन रहता है वो कम सडनली एंड गो सडनली, मतलब जल्दी से आता है और जल्दी चला जाता है। जो पेन रहता है वो ऊपर से आता है और नीचे की तरफ जाता है, कम अबो गो डाउनवर्ड। और छोटे बच्चों में कन्वर्जन जो रहता है वो टीथिंग पीरियड, मतलब कि जब उनको दांत आने की शुरुआत रहती है तो उस टाइम पर उनको कन्वर्जन की प्रॉब्लम रहती है। और जो प्यूपिल्स रहती है वो डायलेटेड रहती है। ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह के अंदर सूखापन रहता है। टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर फीवर की बात करें तो हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। ये तो थे सारे करेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम्स। अब मोडालिटीज़ के बारे में बात करें तो एग्रावेशन यानी कि कंप्लेंट कब बढ़ जाती है, तो कोल्ड विंड यानी कि अगर ठंडा पवन आने लग जाता है तो पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ जाती है। हीट ऑफ सन, गर्मी की वजह से ड्यूरिंग मेंसेस, नाइट के टाइम पर रेस्ट यानी आराम करने से और मोशन से भी इसको कंप्लेंट बढ़ जाती है। अगर पेशेंट का एमेलेरेशन की बात करें यानी इसको रिलीफ आराम कब मिलता है, तो अनकवरिंग से आराम मिलता है, वार्मथ इन जनरल, वॉकिंग चलते रहने से, ड्राई वेदर और सीटिंग की वजह से इसको आराम मिलता है। Okay, thank you so much guys for watching the video. Please subscribe my channel Homeo Darshan. Like, share and subscribe. Thank you so much.